हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। यह हमने क्वेश्चन ले रखा है जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं। और मेरा इस क्वेश्चन के थ्रू आपको यह समझाना है कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाए, जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हो वो आपको याद हो जाए या और रिवाइज कर लो, किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में वैसे वो कर लो। और ये भी मोटिव है कि आपकी जेईई मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप कम समय में जल्द अच्छा कॉन्सेप्ट सीखो जल्दी से, ठीक है ना। अब देखो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लो आप एकदम बिगिनर हो ना, तो भी मैं कोशिश करूंगा ना कि चीज़ें आपको समझ में आए। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो मेरा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगा कि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है ना। और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओ। बाकी अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, हर एक टॉपिक को मिक्स करके लिया गया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको एक ना एक नई बात सिखाने वाला है। तो हम ये कुल मिला के 5 6 10 क्वेश्चन है, मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ही मान लो। तो एक एक को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो, तो चलो पहला क्वेश्चन हमने ये लिख दिया है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो ये लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, पर सारे क्वेश्चन वही होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेप में लिया था H2PD C2H5OH के साथ। तो देखो H2PD क्या करता है, ये क्या करता है ना, NO2 को ना, दिख रहा है ये, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में सीधे सीधे। अगर H2 पैलेडियम के साथ गिवन होता है तो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देगा सीधे सीधे, ठीक है। OH ऐसे ही रहेगा, NO2 को क्या कर देता है NH2 में। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब देखो अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, एस्टिक एनहाइड्राइड। अब एस्टिक एनहाइड्राइड को कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ऐसे लिख दो आप, ठीक है ना, ऐसे लिख दो ऐसे। और एक तो एस्टिक नाम ही दे के लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, CH3CO ट्वाइस ओ लिखते हैं, एक ओ को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एस्टिक एनहाइड्राइड भी करके लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें बात आती है, ये क्या कर देगा ना, एसाइलेशन टाइप से रिएक्शन हो जाती है। सुनो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, और यहाँ पे क्लोरीन जनरली लग सकता है, एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। तो होता क्या है ना, देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दिख रहा है। तो ये क्या करेगा ना, लोन पेयर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब बात आता है, नेगेटिव चार्ज को हमेशा कहाँ क्या पसंद होता है, पॉजिटिव पसंद होगा भाई। नेगेटिव है तो पॉजिटिव को खोजेगा। तो पॉजिटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। आप कहोगे यहाँ यहाँ कैसे पॉजिटिव हुआ, तो देखो जहाँ कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, याद रख लेना, कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ऐसे होता है ना, तो इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव क्यों होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पे पॉजिटिव हो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव, ऐसे ही बना लिया। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ना दिख रहा है, ये जाके अटैक करेगा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, दोनों एक ही हैं, कहीं भी अटैक करवा दो। फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, तो एरो उधर रहता है जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और फिर ऐसे टूट जाएगा तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो नेगेटिव वापस आता है और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है। किसी के मन में होगा सर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं अटैक किया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसको नेगेटिव चार्ज पसंद होगा, इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। और ये कम, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसको थोड़ा कम पसंद होगा, तो ये पहले डोनेट करेगा, इसलिए ये यहाँ गया, ठीक है। याद रखना है सब चीज़ें। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, हाँ ऐसे OH को ऐसे रहने देंगे, NH, ठीक है, COCH3। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया, आंसर हो गया। अगर मान लो ये एक्सेस में गिवन होता, अगर ये एक्सेस में गिवन होता, ठीक है, तो हमारा यहाँ भी जाके ये OH C डबल बॉन्ड वो CH3 लगा देता, ठीक है ना, लेकिन एक्सेस में गिवन नहीं था। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे ये एस्टिक एनहाइड्राइड के हैं, ताकि जितने वैरायटी क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे कवर हो जाए। तो देखो फिर से यहाँ सेम कहानी होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। तो अब बात आता है कि सर यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा। तो अब आप बताओ कहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ का जो लोन पेयर है ना, वो क्या है, ये लोकेलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ का लोन पेयर जो है ना, ये क्या है रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। देखो रेजोनेंस हमने पूरा पढ़ा रखा है, वो ये मत बोल देना रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है ना। अगर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसे आता है ऑक्सीजन, तो वहाँ रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। बाकी रेजोनेंस का वीडियो देखना।
ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ये लोन पेयर क्या हो रहा है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। और यहाँ पे पूरा लोन पेयर भाई, अगर यहाँ नाइट्रोजन होता है तो लोन पेयर जाता रेजोनेंस में, यहाँ पर है तो लोन रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये लोन पेयर घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हमारा जो इसमें से इस बार ये अटैक होगा, ये वाला करेगा। समझ पा रहे हो आप, ये वाला अटैक करेगा ऐसे, फिर वो ऐसे जाएगा, वहाँ नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इधर आएगा और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बस इसमें सेलेक्टिविटी देखनी थी, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और भाई वहाँ पे हमारा वो जो था दिख रहा है आपको ऐसे, और वहाँ पे NHCO3। समझ गए बात आप, समझ गए, ठीक है ना, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में सेम कहानी, ये NH है तो ये वाला, इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो NHCO3, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से अगले स्टेप में Br2 और CH3 C डबल बॉन्ड OH गिवन था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यह एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, GOC मैंने पूरा पढ़ा रखा है, फिर भी बता देता हूँ कि अगर मान लो ऐसे लोन पेयर आता है ना बेंजीन के ऊपर, तो हमेशा जनरली क्या लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट लगाता है ना। अब कहोगे माइनस एम इफेक्ट कब लगाएगा, तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके बगल वाला ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होती तो माइनस एम लगाता, वो ट्रिक हमने बता रखी है, ठीक है, अभी भी बता दिया फिर फिलहाल। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाला जो यहाँ से Br2 है एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से Br+ निकलेगा, ये है एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है ना। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, बाकी बता देते हैं, याद रख लो। Br2 Br+ आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये आर्थो पैरा भी जाके जुड़ेगा। आर्थो पैरा क्या होता है, ये ग्रुप है, इसके बगल वाला, इसके बगल आर्थो होता है, इसके बगल मेटा होता है, इसके बगल पैरा होता है, कोई भी ग्रुप होता है उसके बगल आर्थो मेटा पैरा होता है, तो आर्थो पैरा पे जुड़ेगा आप, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो पैरा पर ही बनेगा। क्यों बनेगा वो भी बता देते हैं, देखो NHCOCH3, ठीक है ना, NHCOCH3, और हमारा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये मेजर होगा। बनने को साइड वाला भी बनेगा, हाँ आर्थो वाला भी बनेगा, उसे भी बना लो, लेकिन वो माइनर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हो जाएगा, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हाँ ये थोड़ा सा स्टेरिक क्रिएट हो जाएगा, तो ये देखो आपस में बगल बगल हो गए ना, लड़ भिड़ जाएंगे, तो इसलिए ये वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो था ना, दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन ये था, तो ये वाला दिया था नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं है, तो बेंजीन पे कहीं सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, बेंजीन पे देखो ना सारे एक ही जैसे हैं, तो NO2 जाके जुड़ जाता है, ये हमारा क्या देता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल देता है और जुड़ जाता है बेंजीन पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो आर्थो पैरा जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो आर्थो पैरा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रो, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं था तो लगा दिया कहीं पे। अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, Cl2AlCl3, ठीक है। मैकेनिज्म तो हम बाद में बताएंगे, अभी डायरेक्ट समझो। ये अब देखो हमारा क्या है, क्या है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो कि -I -M लगाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2, मतलब यहाँ से हमारा क्लोरीन Cl+ इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ये जाके मेटा पे जोड़ दो, सीधे सीधे मेटा पे जोड़ दो, तो NO2 ऐसे रहेगा और Cl जाके मेटा पे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत। अगले स्टेप में FeHCl गिवन था, रिड्यूस कर देगा, देखो FeHCl या इसी को SnHCl भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, NO2 जो है ना उसको NH2 में चेंज कर देंगे, मतलब आप ये यहाँ से ऐसे समझो, ऐसे ऐसे क्लोरीन ऐसे रहेगा, और NO2 को क्या कर देते हैं, NH2 में चेंज कर देते हैं। तो वह ध्यान देना, H2PD भी NH2 में चेंज किया था और ये भी चेंज करेगा, बात समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके सिखाते हैं आपको, आइए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना, वो बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट। ये 4 गिवन थे, ठीक है, 4 रिएक्शन गिवन थे। अब चारों का पहले प्रोडक्ट बनाना था, फिर ये देखना था कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट देगा। डाइजोनियम साल्ट क्वेश्चन देख लो, फिर मैं कराता हूँ। तो चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है ताकि आपका टाइम
ना जाए, ठीक है, चारों रिएक्शन। तो देखो डाइजोनियम जो NaNO2 होता है ना, वो क्या करता है, NH2 को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो CH2 CH2 CH2, तो N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, हमेशा याद रख लेना, ये गिवन हो तो ये कर देता है। अब अगली स्टेप में ना देखो, ये जो होता है ना डियर, ये दिख रहा है आपको, यह बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। डाइजोनियम साल्ट यही है, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट यही है, लेकिन वो N2 जो है ना, वो क्या है, लिविंग ग्रुप है एक, बहुत ही अच्छा। तो इसे निकालो, ठीक है। अब स्टेबल कैसे, स्टेबल पता करने के लिए ना इसे निकालना पड़ेगा हमें, CH2 और यहाँ पे ये जैसे ही निकल जाएगा ना, N2 लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकेटायन ना थोड़ा स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप लगा है। R क्या करेगा, प्लस आई लगा के इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये आगे भी रिएक्शन H2O के साथ होके OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना, H2O अपने आप हो जाएगा। मतलब ये तो स्टेबल डाइजोनियम साल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टेबल होता तो आगे रिएक्शन ही नहीं होती। बात समझ रहे हो ना, ये अगर स्टेबल होता तो आगे रिएक्शन ही नहीं हो रही, आगे रिएक्शन हो रही है, मतलब ये स्टेबल है, इसके आगे वाला मतलब ये CH3 CH2 CH2 OH ये बन रहा है, ठीक है ना, तो ये स्टेबल नहीं होगा। अगले स्टेप में सेम कहानी करानी है। तो यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और बनाओ, इसे बाहर निकालो, कार्बोकेटायन बनाओ, ठीक है। जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो देखो क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, समझ गए। ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, मतलब आगे H2O से रिएक्शन नहीं होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेबल है, ठीक है ना। अगर ये अनस्टेबल है, रिएक्शन नहीं हो रही, तो मतलब ये स्टेबल है, तो ये डाइजोनियम साल्ट स्टेबल है, ठीक है ना, ये स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फिर सेम कहानी, अब डायरेक्ट बना देते हैं थोड़ा। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, ये अच्छा है, तो भाई ये भी प्लस, ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई स्टेबलाइज कर रहे हैं, आगे रिएक्शन H2O से हो जानी है। तो ये भी हमारा क्या है, बताओ, आगे ये वाला बेंजीन डाइजोनियम साल्ट यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। यहाँ भी बनाओगे तो यहाँ पे NH2 और NHCH3 था एक्चुअली में, तो देखो यहाँ पे ऐसे, और NHCH3 था, तो NHCH3 हमारा जब बनाओगे तो यहाँ पे CH3 हमारा ये क्या लगाएगा, थोड़ा सा स्टेबल बनाएगा इस केस में ना। वैसे हमारा ऑप्शन यहीं पे, हमको देखो आगे जाने की ज़रूरत थी नहीं, और आगे अगर जाते तो ये देखो CH3 आ रहा है, कहानी सेम करते, ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है ना, CH3 वगैरह था ही नहीं, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है, बी ही सही हो जाता है, ठीक है। बात समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मोस्ट स्टेबल जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होगा वो कौन सा वाला होगा, या ये वाला होगा, कौन सा वाला होगा भाई, ये वाला होगा, ठीक है, ये ऐसे। अब देखो आगे का सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं।